सभी को नमस्कार। मैं एस के नायक, टीजीटी मैथमेटिक्स। अवनी श्रीवास्तव जी, पीजीटी मैथमेटिक्स। खासियत यह है कि अवनी श्रीवास्तव जी जितना अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जितनी अच्छी समझ उनकी मैथमेटिक्स में है, उतनी ही गहरी पैठ उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी में भी है। बहुत समय मैंने उनके साथ गुजारा है। नरसिंहपुर का प्रवास उनके साथ मेरे लिए और मेरा साथ उनके लिए एक छोटे और बड़े भाई के रिश्ते की तरह रहा है। मित्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हर वर्ष की तरह उन्होंने भी हिंदी दिवस पर अपनी एक रचना प्रस्तुत की है। मैंने सोचा क्यों ना उनकी रचना को मैं अपना सुर दूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है हिंदी दिवस पर हमारे सबके प्रिय अवनी प्रकाश श्रीवास्तव जी की ये रचना। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं और बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। पहला बंद है इसका। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। एक शब्द नर्म आवाजें दो और महकी यादों में बह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। बहुत सुंदर लिखते हैं हमारे सबके प्रिय अवनी श्रीवास्तव सर, और ये उनकी अर्धांगिनी जी अनिला जी। उन्हीं के लिए उन्होंने शायद ये लिखा है, एक शब्द नर्म आवाजें दो और महकी यादों में बह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं। अगला बंद है। किसी गहरे स्वर का पता मिले, एक सादा व्यंजन सखा मिले। तो मैं ही उनका सखा हूं, सामने बैठा हूं, मेरी भी अर्धांगिनी जी हैं। एक गहरे स्वर का पता मिले, एक सादा व्यंजन सखा मिले। हर सुर्ख गुलाबी कंबल में कोई गोदान कथा मिले। हर सुर्ख गुलाबी कंबल में कोई गोदान कथा मिले। फिर सारी पीड़ा मैं सह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं। गोदान प्रेमचंद जी का लिखा हुआ अंतिम और एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसका उन्होंने अपनी एक पंक्ति में जिक्र किया है। किसी गहरे स्वर का पता मिले, एक सादा व्यंजन सखा मिले। हर सुर्ख गुलाबी कंबल में कोई गोदान कथा मिले। फिर सारी पीड़ा मैं सह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, मैं हिंदी हिंदी हो जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं। अंतिम है। नीम का पेड़ बदामी सा। नीम का पेड़ डॉक्टर राही मासूम रजा का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध उपन्यास। नीम का पेड़ बदामी सा, किसी मधुशाला के पानी सा। मधुशाला डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की काल बहुत फेमस रचना है। नीम का पेड़ बदामी सा, किसी मधुशाला के पानी सा। और मिला आपका बंटी छांव तले, नहीं यामा का कोई सानी था। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ, यामा महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ। फिर से देखता हूं। नीम का पेड़ बदामी सा, किसी मधुशाला के पानी सा। और मिला आपका बंटी छांव तले, नहीं यामा का कोई सानी था। मैं अक्षरे अक्षर तह जाऊं, मैं अक्षरे अक्षर तह जाऊं। मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं। मैं अक्षरे अक्षर तह जाऊं, मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं।
अब मैंने अवनी जी के लिए अपनी तरफ से जोड़ा है। मैं आपकी कविताएं पढ़कर, मैं आपकी कविताएं पढ़कर माथे की बिंदी बन जाऊं, हर जनमानस तक पहुंचा कर बस हिंदी हिंदी रह जाऊं, हर जनमानस तक पहुंचा कर बस हिंदी हिंदी रह जाऊं, मैं हिंदी में कुछ कह जाऊं, बस हिंदी हिंदी रह जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनी श्रीवास्तव जी, ऐसे ही लिखते रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे। हम तो सिर्फ वाचन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और सबको आनंद देते हैं, लेकिन आपकी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। हिंदी दिवस पर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद।